आशिवी, शहीद सैनिक की पत्नी की पीड़ा अब शब्दों में। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद के खतौली क्षेत्र के गांव अंतवाड़ा निवासी शिवी स्वामी ने अपने जीवन के सबसे दर्दनाक सच को शब्दों का रूप देकर एक मार्मिक पुस्तक लिखी है। उन्होंने अपने और अपने पति स्वर्गीय आशीष स्वामी के नाम को जोड़ते हुए इस पुस्तक का नाम आशिवी, शहीद से एक पत्नी की शिकायत रखा है। ये किताब एक सैनिक की पत्नी के उस संघर्ष को सामने लाती है जिसे समाज अक्सर देख नहीं पाता। शिवी स्वामी के पति आशीष स्वामी 58वीं राष्ट्रीय राइफल बटालियन में जम्मू कश्मीर में तैनात थे। शादी के महज 5 महीने बाद वे पहली बार अवकाश पर घर आए थे। पति पत्नी को साथ रहने का समय सिर्फ 20 दिन ही मिल पाया। इसके बाद आशीष स्वामी जब मुजफ्फरनगर जा रहे थे तभी एक सड़क दुर्घटना में वे शहीद हो गए। इस अचानक हादसे ने शिवी स्वामी की पूरी दुनिया उजाड़ दी। शिवी स्वामी ने बताया कि लंबे समय तक चले मानसिक संघर्ष और पीड़ा के बाद उन्होंने अपने अनुभवों को किताब के रूप में सामने लाने का फैसला किया। उनका कहना है कि जब कोई सैनिक सीमा पर या ऑन ड्यूटी शहीद होता है तो उसकी बहादुरी और देशभक्ति को पूरा सम्मान मिलता है, लेकिन सड़क दुर्घटना या अन्य कारणों से शहीद हुए सैनिकों की कुर्बानी अक्सर समाज और प्रशासन की नजरों में पीछे रह जाती है। इसी सोच को बदलने के लिए उन्होंने यह पुस्तक लिखी है ताकि हर हाल में सैनिक की देशभक्ति को बराबर सम्मान मिल सके। पुस्तक में पति के साथ बिताए गए बेहद कम लेकिन भावनात्मक पल, अचानक आई त्रासदी और एक युवा पत्नी के अकेले संघर्ष को संवेदनशील भाषा में प्रस्तुत किया गया है। यह किताब केवल एक व्यक्तिगत कहानी नहीं, बल्कि उन सभी सैनिक परिवारों की आवाज है जो चुपचाप अपना दर्द सहते हैं। पुस्तक पढ़ने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने शिवी स्वामी के साहस और लेखन की सराहना की। उन्होंने पुलिस लाइन लाइब्रेरी के लिए इस पुस्तक की 10 प्रतियां खरीदीं। एसएसपी ने कहा कि यह पुस्तक पुलिसकर्मियों और आम पाठकों को सैनिकों के जीवन, उनके त्याग और उनके परिवारों के संघर्ष को समझने में मदद करेगी। शिवी स्वामी ने भावुक होते हुए कहा, मेरी किताब का मकसद यही है कि किसी भी सैनिक की देशभक्ति, चाहे वह सीमा पर शहीद हुआ हो या किसी सड़क हादसे में, कभी कम ना की जाए और उसे हमेशा सम्मान और याद मिले। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम शिवी आशीष स्वामी है। कहाँ के रहने वाले हो आप? सर, मैं गांव अंतवाड़ा की रहने वाली हूँ, ब्लॉक खतौली से। आज आप कप्तान साहब के पास पहुंचे थे, किस तरह की बुक आपने दी है कप्तान साहब? सर, ये बुक में लिखा है आपने, इसके ऊपर बुक बनाई? जी सर, ये मेरा और मेरे पति आशीष स्वामी का नाम बना के एक शब्द बनता है, आशिवी, शहीद से एक पत्नी की शिकायत। ये मैंने अपनी किताब को नाम दिया है और उस किताब के अंदर मेरी अपने पति के साथ जो 2.5 साल की जर्नी रही है, मैंने उस किताब में वो लिखा है। और इस किताब को लिखने की मेरी इंटेंशन रही है, जिस तरह से कोई भी सैनिक बॉर्डर पे या ऑन ड्यूटी शहीद हो जाते हैं तो उनके लिए हमारे समाज का, हमारे प्रशासन का, हमारी सरकार का एक अलग नज़रिया होता है, उनकी देशभक्ति को सराहा जाता है। लेकिन अगर दूसरी ओर कोई सैनिक किसी सड़क दुर्घटना में या फिर अवकाश के दौरान या किसी और ट्रॉमा से शहीद हो जाए तो हमारे समाज का, हमारे प्रशासन का नज़रिया उनकी देशभक्ति के प्रति कहीं ना कहीं दबा रह जाता है। तो मैं नहीं चाहती थी मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा हो। मैं चाहती थी उनका जज्बा, उनकी देशभक्ति, उनका देशभक्ति सब लोग जाने, पहचाने और सब लोग उनके नाम को हमेशा याद रखें। आपके पति किस फोर्स में थे, कहाँ पर उनकी? सर, वो 58 RR पे थे, जम्मू पोस्टेड थे। कैसे क्या सर, हमारी मैरिज को सिर्फ 5 महीने हुए थे और 5 महीने में वो पहली बार अवकाश पे आए थे, जिसमें से वो मेरे साथ 20 दिन रहे और 20 दिन बाद वो मुजफ्फरनगर बैंक में होता है ना, नॉमिनी चेंज करने वाली प्रक्रिया होती है, मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने आ रहे थे और शुक्रताल गांव है उनका, वहाँ पे एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके 15 दिन वो हॉस्पिटलाइज भी रहे, बेस हॉस्पिटल दिल्ली में। उसके बाद 15वें दिन 5 अगस्त 2024 को वो शहीद हो गए थे। क्या नाम था आपके पति का? सर, आशीष स्वामी। तो जिस तरह से आपके पति सड़क दुर्घटना में मर गए थे, उसके बाद जो आपने बुक लिखी है उसमें क्या कुछ आपने लिखा है, क्या कुछ बताया, थोड़ा सा बताया? सर, एक तो उनकी देशभक्ति को हाईलाइट किया है कि उनकी देशभक्ति नहीं दबनी चाहिए, उनका जज्बा, उनका साहस नहीं दबना चाहिए किसी भी मायनों में, क्योंकि एक सैनिक का जो सम्मान होता है वो हर मायनों में सबसे आगे है, हम सबसे बहुत ज़्यादा आगे है, चाहे वो बॉर्डर पे शहीद हो जाएं, चाहे वो अवकाश के दौरान शहीद हो जाएं। तो फिर आज कप्तान साहब से मिले, बुक दी आपने? जी।
कितनी बुक आपने उन्हें पढ़ी? सर को मैं भेंट करने के लिए आई थी किताब। उसके बाद सर ने मुझे फ़ोन किया और बोले कि हमें किताब बहुत पसंद आई, हमें 10 किताबें और चाहिए। तो आज मैं सर को 10 किताबें और देने आई थी। पुलिस लाइब्रेरी पहुंची थी आपके पास में, बुक दी है उन्होंने, किस तरह की चाहिए बुक है? देखिए, एक हमारे नौजवान की जिसकी मृत्यु हो गई थी अभी कुछ दिनों पहले, एक साल पहले, उनकी पत्नी ने अपने पति पर और अपने ऊपर उनकी एक स्टोरी बहुत अच्छी लिखी हुई है और बहुत ही इमोशनल किताब लिखी है। और आशवी नाम से इस बुक का नाम है। और निश्चित तौर से मैंने अपने पुलिस की लाइब्रेरी के लिए इनका डेडिकेशन जो दिखाई दे रहा है, और खासकर मिशन शक्ति के तहत एक महिला ने ऐसी बुक लिखी है, तो मैं निश्चित तौर से इनको बधाई देता हूँ। तथा इनकी 10 बुक जो है मैं अपने पुलिस लाइन के जो लाइब्रेरी के लिए उसको खरीद रहा हूँ। तथा निश्चित तौर से इसमें हमारे जितने भी नौजवान उसको पढ़ेंगे और उनको एक लड़कियां हैं वो भी पढ़ेंगी। निश्चित तौर से उसको एक बहुत अच्छा एक संदेश जाएगा। जो है हम लोग लाइब्रेरी के लिए ले रहे हैं। कितनी पैसा हुआ मैडम इसका? 40। हाँ, नहीं 10 का कितना हुआ बताइए, आप तो देना ना, पैसा लिया हूँ मैं। चलिए मेरे तरफ से मैं थोड़ा ज़्यादा ही दे रहा हूँ, 3000 रुपये। ये बुक्स इनकी तरफ से इन्होंने स्वयं लिखी है अपने पति के बारे में, बहुत अच्छी बुक है ये। मैं चाहूंगा कि एक मीडिया वाले भी इसको जरूर परचेज करें। किस तरह की बुक है सर ये? कैसे, मतलब इनकी अपनी कहानी है। अपने लाइब्रेरी की 10 किताबें कहाँ मैडम? लाइए 10 पकड़ा जी, उनको कुछ इनको थमा दो। आत्मकथा टाइप लिखी है शादी के बारे में, जो भी उनकी लाइफ स्टाइल था उस सबके बारे में आपने इसमें लिखा हुआ है। इन्होंने दोनों अपने पति और अपना नाम मिला करके इस किताब का नाम भी रखा है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम।